Good morning students. Today we are going to start new chapter 7 equivalent fractions. Equivalent fractions. Equivalent fractions are those fractions which are equal to each other when simplified. Equivalent fractions वह fractions हैं जिनको कि simplified करने पर equal आते हैं, उन्हें हम equivalent fractions कहते हैं. Now we will understand this concept with the help of figures. फर्स्ट बार को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 2 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो है 1/2. सेकेंड बार को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 4 में से 2 पार्ट शेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 2/4. थर्ड बार को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 6 में से 3 पार्ट शेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो है 3/6. फोर्थ बार को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 8 में से 4 पार्ट शेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वह है 4/8. फिफ्थ बार को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 10 में से 5 पार्ट शेडेड हैं, तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन है वह है 5/10. और जब हम देखेंगे शेडेड पार्ट के, तो ये सब इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 are equivalent fractions. Formation of equivalent fractions. To form equivalent fractions, we have to multiply or divide to numerator and denominator by the same number. Equivalent fraction find करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा. एग्जाम्पल, फॉर्म द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस of 1/2 using multiplication operation. 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं मल्टीप्लाई कर. तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और थर्ड इक्वल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2/4, 3/6, 4/8. तो ये 2/4, 3/6 और 4/8 ये सब क्या हैं, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. अब हमें यदि दिया हुआ है 10/15, इसको हमें डिवीज़न ऑपरेशन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो पहले हम ये देखेंगे कि 10 और 15 किस सेम नंबर से डिवाइड होते हैं. ये होंगे 5 से, तो हम 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे और 15 को भी 5 से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने पर 2/3. जो 2/3 है वो 10/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया गया है वह है 1/2. उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो गिवन फ्रैक्शन है 1/2. इसके न्यूमरेटर 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से.
और डिनोमिनेटर 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2/4, यानी कि 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 के। थर्ड 1/5, 1/5 गिवन फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2, 5 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, यानी कि 2/10 है वह 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 3 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें जो गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। गिवन फ्रैक्शन है 1/4, इसके न्यूमरेटर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और डिनोमिनेटर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/12, यानी कि 3/12 1/4 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन है 2/5, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर 2 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर 5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 6/15 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 2, 3 and 4 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपको गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। गिवन फ्रैक्शन है 1/4, न्यूमरेटर है 1 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से न्यूमरेटर 1 को हमने 3 से किया और डिनोमिनेटर 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, तो 2/8, 3/12, 4/16, 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। थर्ड 2/5, गिवन फ्रैक्शन है 2/5, न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 5। न्यूमरेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, तो 4/10, 6/15, 8/20 ये क्या है, 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग 1/3 एंड 2/3। यहाँ पर आपको 2 गिवन फ्रैक्शंस हैं, 1/3 और 2/3, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट लेंगे हम 1/3। 1/3 में न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 3। इसको सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 2 से किया
इसी तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। तो 2/6, 3/9, 4/12, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह से आप 2/3 के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो द गिवन फ्रैक्शंस बाय शेडिंग द फिगर्स। आपको यहाँ फिगर्स दी गई हैं, उनको आपको शेडेड करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 1/3, आपको यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। 3 में से 1 पार्ट को आपको शेडिंग करना है। तो आप फर्स्ट पार्ट को आप शेडिंग करेंगे। अब 2/6, 6 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। 6 में से आपको 2 पार्ट्स शेडेड करने हैं। तो आप इस तरह से इसको शेडेड करेंगे। आप देखेंगे कि 1/3 और 2/6 में इक्वल पार्ट शेडेड हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/3 इक्वल 2/6। सेकेंड 1/5, 5 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। 5 में से आपको 1 पार्ट को शेडेड करना है। एंड 3/15, 15 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। 15 में से आपको 3 पार्ट को शेडेड करना है। अब आप देखेंगे कि 1/5 और 3/15 में जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/5 इक्वल 3/15।